नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत। देखिए, नई टॉपिक है दशमलव। दशमलव क्या होते हैं आपको दशमलव के बारे में बताएंगे, दशमलव भिन्न के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में दशमलव का गुणा बताएंगे, दशमलव को कैसे लगाया जाता है उसका रूल बताएंगे आपको, दशमलव का जोड़ घटाना, दशमलव का भाग बताएंगे। इसके बाद आती है दशमलव की पुनरावृत्ति भिन्न। ठीक है, पुनरावृत्ति भिन्न भी दो प्रकार की होती है, शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न और शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न। शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न क्या होती है, शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे आपको। यानी दशमलव से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे इस चैप्टर में आपको मिलेगा। कई भागों में, 2-3 भागों में करके हम बताएंगे आपको। सभी भागों को आप देखेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, दशमलव क्या है। दशमलव का इंग्लिश होता है डेसिमल। ठीक है, दशमलव का इंग्लिश है डेसिमल। दशमलव का मतलब क्या है, दशमलव भिन्न से। दशमलव भिन्न क्या होता है, जिस भिन्न के हर में 10 की घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1/10, 7/100, 13/10,000, ये आपकी दशमलव भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न का मतलब जिस भिन्न के हर में 10 की घात हो, यानी कि इसे लिख सकते हैं 10 के घाते 1, इसे लिख सकते हैं 10 के घाते 2, इसे लिख सकते हैं 10 के घाते 4। यानी कि 1/10, 7/10 घाते 2, 13/10 घाते 4। तो इसे हम लोग बोलते हैं दशमलव भिन्न। आइए, दशमलव भिन्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, या दशमलव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लीजिए। कोई भी दशमलव संख्या के सबसे दाएं यानी अंत में शून्य रखने पर संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए, 0.5 है बराबर 0.500, जीरो और बढ़ा दें, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, बराबर 0.500 और बढ़ा दीजिए 0.500, जितने भी जीरो बढ़ाएंगे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि दाएं दशमलव संख्या के सबसे दाएं अंत में शून्य रखने पर संख्या के मान, देखिए दशमलव के संख्या के बाद शून्य रखने पर, अब इसके बाद चाहे जितने शून्य बढ़ाएंगे मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए दूसरी पॉइंट आपको बताते हैं। इसमें पूर्णांक संख्या को भी दशमलव के बाद शून्य रखकर दशमलव में बदला जा सकता है। जैसे 17 को लिख सकते हैं 17.000, या 18 को लिख सकते हैं 18.0, या 19 को लिख सकते हैं 19.00। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पूर्णांक को यानी पूर्ण संख्या को दशमलव में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद दशमलव लगा के चाहे जितने शून्य अपनी इच्छा के अनुसार जितने शून्य बनाना हो बढ़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 शून्य बढ़ा दिया, यहाँ पे 1 शून्य बढ़ाया, यहाँ पे 2 शून्य बढ़ाया। इसी प्रकार कोई भी पूर्ण संख्या रहेगी तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर के कुल दशमलव स्थानों की संख्या बराबर हो तो दशमलव हटा देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात देखिए, इधर से देखिए 1, 2, 3 स्थान पे दशमलव है, 1, 2, 3 स्थान पे दशमलव, तो अंश और हर दोनों में से हम दशमलव क्या कर देंगे, हटा देंगे। मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। कब? जब समान स्थान पे दशमलव रहेगा तब। अब दूसरी बात, दशमलव संख्या का भिन्न में निरूपण। पहला नियम कैसे निरूपण कर सकते हैं, दिए हुए संख्या को दशमलव का ध्यान रखते हुए अंश को लिखा जाता है। ठीक है, तथा हर में 1 लिखकर उतना ही शून्य लिखा जाता है जितने अंक दशमलव के बाद होता है। कहने का मतलब दिए हुए संख्या को दशमलव का ध्यान रखते हुए अंश में लेते, यानी दशमलव को हटाकर बिना दशमलव का पहले लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे हम 1 लिखते हैं और उतने ही शून्य लिखा जाता है जितने अंक पर दशमलव, मतलब जितने दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं। दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, 1 पे उतना ही 0 बढ़ा। इसी प्रकार 0.125 है तो इसे क्या लिखेंगे, 125 देखिए 1 नीचे लिख देंगे। अब कै अंक पर दशमलव, 3 अंक पर, तो 3 शून्य बढ़ाएंगे।
3.14 है, तो हम बिना दशमलव पहले लिख लेंगे 314 बटा के। अब देखिए एक पर कितने शून्य, जितने अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 शून्य लगा देंगे, ठीक है। यदि दशमलव संख्या के भिन्न में दिया रहे तो अंश एवं हर के दशमलव स्थानों का अंतर निकालकर अंश या हर जिसमें कम, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिसमें कम दशमलव स्थान होते हैं उसमें उतना ही शून्य रखते हैं, यही ध्यान देना, ठीक है। जैसे देखिए 8.546 बटा के 24.1 है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, बिना दशमलव का पहले लिख लेते हैं, तो आ जाएगा कितना 8546 बटा के, यह आ जाएगा कितना आपका 241। अब देखते हैं दशमलव अंकों का अंतर, यहाँ दशमलव अंक कितने हैं, 3 अंक पर है, यहाँ कितने अंक पर है, 1 अंक पर। अब यहाँ 3 अंक पर, यहाँ 1 अंक पर, अब 3 अंक पर है तो 3 में से 1 घटा देंगे यानी 2, तो जिसमें कम है, यही ध्यान देना है, जिसमें कम है दशमलव स्थान उस होते हैं उसमें उतना ही शून्य रखते हैं। तो अब देखिए कितना कम है, 2 कम है, इसलिए हर में कितने शून्य लगा देंगे, 2 शून्य लगा देंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे दिया 0.045 बटा 3.3041, तो हम पहले बिना दशमलव का लिख लेते हैं, तो ये लिख लिए। अब देखते हैं यहाँ कितने अंक पर है, 2 2 4, यहाँ 3 अंक पर, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 बचेगा, 1 0 किस पर लगेगा ये ध्यान देना, तो किस पर दशमलव के बाद किस में कम अंक है, देखिए अंश में है तो अंश में बढ़ जाएगा, अगर हर में है तो हर में बढ़ जाएगा, यही ध्यान देना। यहाँ देखिए दशमलव अंक के स्थान यहाँ कम है हर में, तो यहाँ हर में 0 बढ़ गया, यहाँ क्या है अंश में कम है तो यहाँ अंश में बढ़ गया, यही ध्यान देना। दशमलव का जोड़ एवं घटाना, दशमलव को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। दशमलव को एक स्तंभ में, यानी दशमलव के एक स्तंभ में रखते हुए दशमलव संख्याओं को लिखा जाता है, यानी एक ही स्तंभ, जैसे ये दिया है तो हम क्या करते हैं, एक स्तंभ में लिखा है, पहले इसको लिख लिए, इसके बाद इस संख्या को स्तंभ के रूप में लिख लिए। स्तंभ का मतलब दशमलव के नीचे ही होना चाहिए, ये ध्यान देना। दशमलव का जोड़ घटाना में यही आपको ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो दशमलव के जिसे 3.432 है, यहाँ 0.3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3.432, यहाँ लिखेंगे 0.3 है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि दशमलव के बाद चाहे दशमलव संख्या के बाद चाहे जितने दाहिने साइड 0 बढ़ा देंगे अंत में, उससे कोई मतलब नहीं, तो हमें 2 जीरो की जरूरत थी, 2 बढ़ा दी। फिर यहाँ 0.30 तो हम लिखे 0.30, फिर 1 0 चाहिए तो लिख लिया। फिर क्या करते दिया 33.4 लिख लिया, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। फिर अब क्या करेंगे 4 है, 4 लिख लिए। अभी यहाँ कितना 2 अंक बचा है, 2 दशमलव बढ़ा देंगे। अब जोड़ देते हैं, ये जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, ये जोड़ेंगे कितना 4 3 7 3 10 7 14 4 हाथ में ले, 3 3 6 1 7 हाथ में ले, 3 3 6 1 7 3 हो गया, यानी 37.432। तो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार घटाना को हम क्या लिखेंगे 86.4 में से 2.3 घटाना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यही ध्यान देना। 86.4 लिख लीजिए, जस का तस इसको लिख लीजिए, इसके बाद दशमलव लिख लीजिए। ये अंक है, दशमलव से बाएं 1 अंक है, दशमलव के दाहिने 1 अंक है, इसी प्रकार लिख लेंगे। तो हम इसको घटा देंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 जस का तस हो गया, दशमलव के स्थान पे दशमलव लिख देंगे। इसके बाद जैसे ये संख्या दिया आपको 124 माइनस 2.456 दिया है, तो हम क्या करते हैं 124 जस का तस लिख लेते हैं, फिर 2 दशमलव के नीचे दशमलव 4 5 6, लेकिन देखिए 3 अंक है तो हम दशमलव के बाद 3 अंक ऊपर बढ़ा लेते हैं। अब घटा लेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 जस का 10 1 जस का 10, ये आपका आएगा। कहने का मतलब है जोड़ घटाने में क्या ध्यान देना आपको
कि दशमलव, पहले क्या करेंगे हम स्तंभ के रूप में लिख लेंगे, यानी पहले इस संख्या को लिख लिया, इस पे दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और दशमलव के बाद जो संख्या उसके बाद चाहे जितने आप जीरो बढ़ाए मान में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए देखिए यहाँ जरूरत है बढ़ा लिए, यहाँ बढ़ा लिए, यहाँ बढ़ा लिए, इसी प्रकार यहाँ बढ़ा लिए, तो इस प्रकार जोड़ घटा सकते हैं। दशमलव का गुणा, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, दिए हुए संख्याओं का दशमलव का ध्यान न रखते हुए, यानी दशमलव का ध्यान नहीं रखना है, गुणा किया जाता है। इसके बाद दशमलव संख्याओं में से कुल दशमलव स्थान निकालकर प्राप्त गुणनफल में दशमलव दाहिने ओर से को चिन्हित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, क्या करते हैं हम कि पहले हम बिना दशमलव का गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कर लेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन हम दशमलव अंक कितने स्थान पर लगेगा इसका ध्यान देना है। गुणा तो भाई सबको आ रहा है, सिंपल तरीके से गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा दशमलव कितने अंक पर लगेगा ये ध्यान देना। तो पहली संख्या में देखिए कै अंक पर, 1 2 3 अंक पर है, 3 ये हो गया। दूसरे पे कितने हैं, 2 अंक पर, 2 ये हो गया, कुल क्या हो गया 5, 5 अंक पर लगेगा। किधर से, दाहिने से, देखिए किधर से, दाहिने ओर से। तो 1 2 3 4 5 यहाँ लग गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका गुणा करते हैं, 3 गुणते 0.3 गुणते 0.003, अब गुणा करते हैं तो सिंपल है, बिना दशमलव का गुणा करते हैं। 3 3 के 9 3 27, 27 लिख लिए। अब कै अंक पे दशमलव होगा, 3 यहाँ है, 3 हो गया। यहाँ कै अंक पर है, 1 अंक पर, यानी कुल कै अंक पर लगेगा, 4 अंक पर लगेगा। किधर से, दाहिने ओर से। 1 2 3, 2 अंक था ही, 2 जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे गुणा करेंगे। आगे चलिए, आगे देखते हैं।